नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी के संबंध में अपना विजन साझा किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य में चारधाम मार्ग ऑल वेदर रोड विकास परियोजना, निर्माणाधीन विभिन्न रोपवे परियोजनाओं और सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के विकास के विषय पर विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के राज्यपाल के बीच निर्माणाधीन दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे और नई रोड टेक्नोलॉजी के संबंध में भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में संचालित सभी सड़क परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को हल्द्वानी का दौरा करेंगे। साथ ही गोलापुर के स्टेडियम में महारैली करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का चयन कर लिया गया है। उम्मीद है कि इस रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। वहीं मंत्री ने काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। करनी है, किस स्थान पर करनी है, उसी को लेकर हमारे माननीय मंत्री जी, यहाँ के विधायक जी, हमारे संगठन के लोग सबने स्थानों को देखा, लेकिन आखिर में जो हमारा इंटरनेशनल 15 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी उत्तराखंड का दौरा है, जिसको लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि राजनाथ सिंह देहरादून में सैन्य धाम का शिलान्यास करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा वह पार्टी है जो सैनिकों का सम्मान करती है, जिसके तहत सैन्य धाम बनाने का निर्णय लिया गया है। और राजनाथ सिंह जी देहरादून में वो जो सैनिक धाम बनने जा रहा है, उसमें सभी उत्तराखंड के एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा एक उस दिन होने वाली है और एक विशाल कार्यक्रम में उस सैनिक धाम का शिलान्यास होने वाला है। हमारे राजनाथ सिंह जी उस कार्यक्रम में रहने वाले। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। काशीपुर में अरविंद केजरीवाल ने राज्य की महिलाओं को लेकर बड़ा चुनावी ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड नव निर्माण में महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान होगा। इस बार महिलाएं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगी। वहीं केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाएंगी। भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को सिर्फ छला है। इस बार महिलाएं दोनों पार्टियों को धुतकार कर झाड़ू को वोट देंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। ये लोग कहते हैं औरतों को पैसे क्यों चाहिए? ये चाहते हैं कि जिंदगी भर औरत आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे, बेटी बाप के सामने हाथ फैलाती रहे, बीवी हस्बैंड के सामने हाथ फैलाती रहे, माँ बेटे के सामने हाथ फैलाती रहे। जिंदगी भर ये चाहते हैं कि औरत जो है आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे। और ये महिलाओं को जो आज मैंने 1000 रुपए ऐलान किया है, इसके लिए केवल 3000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये 11000 करोड़ रुपए बचा लिए तो 3000 करोड़ रुपए तो बड़े आराम से आ जाएंगे। कालाडूंगी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने रामलीला मैदान में ट्रेड फेयर प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ किया। यह आयोजन कशिश ग्रामोदय विकास समिति लखनऊ के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मेले के आयोजक जावेद खान ने मंत्री का स्वागत किया। मेले में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सूती वस्त्र और आयुर्वेदिक मेडिसिन, फैंसी ज्वेलरी समेत कई तरह की दुकानों के साथ मनोरंजन के लिए झूले, मिक्की माउस और वर्क सर्कस भी लगाया गया और इस मौके पर मंत्री ने झूले झूलकर मेले का आनंद लिया। रांची से अलग अलग नज़ारा आया हुआ है, जिसमें खासकर कश्मीरी शाल आया हुआ है, इसमें गुर्जा की क्रॉकरी आई है, लुधियाना की होटली आई हुई है और बाकी अन्य बच्चों के लिए यहाँ पे झूलों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले। कालाडूंगी रामलीला ग्राउंड में जो नुमाइश लगी है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चले और पूरा समय अपना चले और अच्छे ढंग से लोग इसका लाभ उठाएं। यहाँ जो बिक्री का सामान आया है उसका लाभ उठाएं।
चमोली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनीष खंडूरी और कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीत राम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली है, जिसमें बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध जताया गया। वहीं आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मनीष खंडूरी ने कहा है कि प्रदेश में आज सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। प्रदेश की हालत खराब है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य सिमली में बेस अस्पताल शुरू करना, महिलाओं को स्वरोजगार देना और युवाओं को रोजगार और शिक्षा देना है। महंगाई का विषय होता है, हम मानते हैं कि जिस तरह से इस सरकार ने भाजपा की डबल इंजन सरकार के जो प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया है कि सैन्य धाम के रूप में उत्तराखंड का 5वां धाम विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर 2021 से शहीद सम्मान यात्रा का प्रारंभ स्वाद गांव से किया गया था, जिसका समापन गुनियाल गांव में हो जाएगा। 95 ब्लॉकों के कुल 1434 शहीद परिवारों से संपर्क करने के बाद यहां पर पवित्र कलश लाए जाएंगे। समारोह के दौरान देहरादून के 204 शहीद परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि शहीद द्वार का नाम पूर्व सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत के नाम पर किया जाएगा। 50 बीघा के अंतर्गत बनने वाले शहीद धाम को 63 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्ष के भीतर तैयार किया जाएगा। पवित्र मिट्टी से जो हम पर लाए हैं, इस शहीद धाम का निर्माण होगा। इस अवसर पर हमने देहरादून जिले के 204 वीर नारियों को, उन वीर माताओं को, उन वीरों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम वहां पर सम्मानित करने के परिजनों को वहां पर हम सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, जहां पर 16 दिसंबर को कांग्रेस के राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। तो वहीं 18 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में भाजपा की संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 24 दिसंबर को पीएम मोदी हल्द्वानी में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। के कामों को जनता के बीच में हम ले जाने वाले हैं। इसके लिए 18 तारीख को जो हरिद्वार हमारा विशिष्ट स्थान है, उस स्थान से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विजय संकल्प यात्रा का आगाज करने वाले हैं, जो काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी में जिसको 5 जनवरी को जिसका समापन होने वाला है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भी 16 दिसंबर को उत्तराखंड का दौरा रहेगा और राहुल की रैली को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुनील राज ने। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है, ऐसे में कांग्रेस ने क्या कुछ तैयारियां की है। हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत जी हैं। सर, 16 दिसंबर को राहुल गांधी कांग्रेस ने क्या कुछ तैयारियां की? कांग्रेस ने जो तैयारियां प्रारंभ की थी, अब वो जनता की तैयारी में बदल गई है। उत्तराखंड की जनता राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए तैयारी कर रही है। देहरादून में जिस तरीके का उत्साह का वातावरण है, हमारे कार्यकर्ताओं में और लोगों में जिस तरीके का उत्साह का वातावरण है, राहुल गांधी जी एक इतिहास बना रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की धरती वीर पराक्रमियों सैनिकों की धरती है और इस धरती में हमारी सैन्य परंपरा को प्रणाम करने आकर के राहुल गांधी जी हमारा गौरव बढ़ा रहे, इसलिए एक अभूतपूर्व उत्साह है। ये अभूतपूर्व रैली होने जा रही है। ये जो रैली होगी किन किन मायनों में अहम मानी जाएगी? ये प्रत्येक मामले में, ये उपस्थिति के मामले में भी अहम होगी, उद्देश्य के मामले में भी अहम होगी। ये इसमें पहली बार कोई राजनीति से हट करके हमारी सैन्य परंपरा को प्रणाम करने आ रहा है। सर, एक सवाल इससे इतर, बीजेपी कह रही है इसकी अब की बार 60 से पार। कांग्रेस का आत्मविश्वास क्या कहता है? हमारा आत्मविश्वास नहीं, जनता ये कहती है कि भाजपा होगी इस बार तड़ी पार। तो साफ तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस का जो आत्मविश्वास नहीं बल्कि जनता ये कह रही है कि बीजेपी इस बार तड़ी पार। कैमरामैन दीपक जेटली के साथ में सुनील राज, स्वराज एक्सप्रेस। देहरादून में 16 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और इसी क्रम में उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जा रहा है। सभी से महारैली को सफल बनाने का आह्वान किया जा रहा है।
कार से तरस आ चुके हैं, महंगाई से तरस आ चुके हैं, महंगाई की मार खा रहे हैं, वो सब इस रैली में आकर इस रैली को महारैली का रूप दें और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में, भारी संख्या में आकर वहाँ पे इस रैली को बहुत अच्छी रैली बनाएं। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल जी, हमारे प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी और हमारे जो बड़े नेता हैं सब यहाँ पे रैली को लिए। चुनावी सरगर्मियों के बीच रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर सनातन सोनकर ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस में शामिल हुए सोनकर ने बताया है कि उनको पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी और वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। निवृत्ति के बाद कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मेरे विचार और मेरी विचारधारा में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जमीन पर रह करके गरीबों से काम करती है। आज का ये दिन मैंने इसलिए चुना है कि खबर रुड़की से, जहां पर उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन दिल्ली में होना था, लेकिन घबराकर केंद्र सरकार ने इस महारैली की अनुमति दिल्ली में नहीं दी, जिसके बाद महंगाई हटाओ महारैली जयपुर में हुई। इस महारैली में 2.5-3 लाख लोग शामिल हुए थे। सीएम साहब है कांग्रेस के, वो भी वहाँ मौजूद है और उन्होंने जो है बीजेपी के द्वारा महंगाई जो बढ़ी है इतनी पूरे देश में और सारे प्रदेशों में और जो लोग उनसे त्रस्त हैं उसके बारे में बताया। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको भी लाभ मिले, चेहरे पे एक भी मुस्कान खिले, जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले, हर जन सुविधा मिले थी जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। पीएम आवास योजना को हथियार बना विपक्ष का छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार को घेरना कितना है जायज? क्या वाकई राज्य सरकार के खजाना खाली होने से गरीबों को नहीं मिल पा रहे पीएम आवास, या फिर केंद्र सरकार की मदद में हो रही कोई चूक? जनता मांगे जवाब में आज आवास पर आक्रोश, शाम 7 बजे। देश में कोरोना के बाद मंदी की मार झेल रहे कारोबार पर 5 रुपए जीएसटी से बढ़ाकर 12% किए जाने से क्या व्यापारियों और आम जनता की नहीं टूटेगी कमर? शुरुआत से विवादित जीएसटी बढ़ोतरी के बाद करोड़ों की टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका से निपटने के लिए केंद्र सरकार के पास क्या है उपाय? जनता मांगे जवाब में आज टेक्सटाइल पर टैक्स, शाम 7:30 बजे। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। चमोली में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्थवाल खादी ग्रामोद्योग के द्वारा 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक बद्रीनाथ शामिल हुए और मेले के समापन दिवस पर लॉटरी का आयोजन किया गया। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर महिला मंगल दलों के द्वारा रस्ता कसी का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि आगामी साल में मेले को भव्य रूप दिया जाएगा। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्थवाल जी का 5 दिवसीय मेला अपने कारणों से 7 दिन से ज्यादा उत्सव हो गए, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु का दुखद समाचार ने मेले को थोड़ा स्थगित करना पड़ा। मेला जो है ये 5 दिवसीय मेला चला है। ये बहुत अच्छे जो है क्षेत्र की जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। क्षेत्र की जनता के सहयोग से जो है ये मेला बहुत अच्छे ढंग से जो है इसका समापन होने जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर मांगों को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार फार्मिस्ट एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। प्रदेश प्रवक्ता धन सिंह ने बताया है कि विगत कई वर्षों से प्रदेश भर में उप केंद्रों में फार्मिस्ट के पद रिक्त हैं, उसके बावजूद सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि 2000 के बाद से अब तक फार्मिस्ट की भर्ती नहीं निकाली है, जिससे फार्मिस्ट में भारी मायूसी है। सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, या सरकार हमारी मांगों को मानेगी, या सरकार को आगे जो विधानसभा है उसमें उसका जो खमाया जाए उसको भुगतना पड़ेगा। सरकार को जो है फिर यहाँ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा अगर सरकार बेरोजगारों के हितों में नहीं होती है तो। खबर हरिद्वार से, जहां पर सैनी समाज के लोगों ने विधानसभा चुनाव में 2 टिकट समाज के लोगों को देने की मांग उठाई है। ज्वालापुर के सैनी आश्रम में प्रेस वार्ता करते हुए मनोज सैनी ने कहा कि चुनाव में सैनी समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाते हुए 2-2 टिकट दिए जाएं। समाज के लोग सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्टियां तय करें कि वह किस सीट पर टिकट देंगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को भी टिकट दिए जाए और कहा कि लक्सर, कलियर सहित कई विधानसभा सीटों पर सैनी समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। एक आज हमने बैठक बुलाई थी और उसमें यही निर्णय लिया कि हम जितनी भी पार्टियां होंगी उनसे जो भी यहाँ चुनाव लड़ेगा 2 टिकट की मांग सैनी समाज की तरफ से की जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता भी की है। उसी हिसाब को देखते हुए हमारी संख्या के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हुए हमारा कम से कम हर राजनीतिक दल से 2-2 टिकट दिए जाए और जिसमें स्थानीय रामनगर में गाजीपुर गांधीनगर के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रतिबंधित रास्ते पर अवैध खनन को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा है कि गांधीनगर में स्टोन के द्वारा उस रास्ते से खनन किया जा रहा है, जो रास्ते पहले से ही न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि स्टोन क्रैशर स्वामी ने जंगल से उपखनिज बाहर लाने के लिए अवैध रास्ते बनाए हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ना तो डीएफओ ने कोई ये उसके रास्ता दिया हुआ है, मंजूर किया है गवर्नमेंट ने, तो ना कोई रास्ते से कोई उसके नाम के लेते हैं खनन आता है सही रास्ते से। और दुनिया गांव वासी इतना परेशान है, बच्चे अनपढ़ हो गए हैं। हमारे खेतों में जाके देखिए क्या हालात है। अवैध रास्तों के से अयोहन किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध हमने समय समय पर वाहनों को पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पिथौरागढ़ में सीएम के आश्वासन के बाद भी राज्य आंदोलनकारियों का धरना जारी है। धरने पर बैठे लोग राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। फिलहाल आंदोलनकारियों को सीएम के आश्वासन के बाद कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। तो हमारी मुलाकात जो है विधानसभा में हुई और विधानसभा में उनको हमने ज्ञापन दिया था। तो ज्ञापन में उन्होंने कहा कि मैं इसमें जल्दी ही कुछ प्रतिक्रिया करूंगा और आपको जल्दी ही खुशखबरी दूंगा। खटीमा नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित सफाई कर्मियों का कहना है कि 6 माह के बकाया वेतन और मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है। साथ ही वे कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। सफाई कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने बताया कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मी पिछले 15 सालों से कार्य कर रहे हैं, जिनके वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर कोर्ट ने समान वेतन समान घर के तहत वेतन भुगतान का आदेश जारी किया गया था, लेकिन नगर पालिका ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।
15 साल से काम कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में इन्होंने याचिका दायर की। पालिका का पक्ष और शासन का पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने ये आदेश जारी किए कि इन कर्मचारियों को समान वेतन समान के तहत वेतन भुगतान। विकासनगर के सेलाकोई नगर पंचायत में खुलेआम कूड़ा फेंके जाने पर पूर्व प्रधान विजयपाल बर्तवाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि सेलाकोई में पर्यावरण की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ का कूड़ा नगर पंचायत हमारी जो सेलाकोई बनी है, इसका कूड़ा हमारे समीप के आसन नदी के किनारे पर डाला जा रहा है या अपने खेतों में कभी जाते हैं तो वहां पर जाना मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा गंदगी वहां पर पड़ी हुई है। खबर रुड़की से है, जहां पर अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कमिश्नर के आदेश पर ड्रग्स विभाग और एफटीए विजिलेंस की टीम और मंगलौर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोरों और एक घर पर छापा मारते हुए लाखों रुपए की प्रतिबंधित दवा का जखीरा बरामद किया। साथ ही एक आरोपी को हिरासत में लिया है। कार्रवाई से मंगलौर में दवाई कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा है। छापेमारी में मिली दवाइयों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है।